Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 India Agriculture. Subject Social Science, Standard 10th, Gujarat Board. Now the question is explain in detail about the oilseed crop of India. अब हम यहाँ पे ऐसे चीज़ों के फसलों के बारे में जानेंगे जिससे हमारे देश में अगर देखा जाए तेल निकाला जाता है यानी ऑयल का प्रोडक्शन होता है. तो चलिए जानते हैं आंसर इज ऑयल सीड लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, सोयाबीन, कैस्टर, कार्डी, linseed etc. are grown in different part of India according to the season. मौसम के हिसाब से देखा जाए तो ये सब चीज़ अभी जो नाम लिए हैं फसलों के ये उगाए जाते हैं. ऑयल इज ऑल्सो ऑयल जो है ऑब्टेन फ्रॉम द कर्नल ऑफ द कोकोनट जिसे हम लोग नारियल का तेल भी कहते हैं. ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कोकोनट आर यूज मैक्सिमम टू गेट एडिबल ऑयल इन इंडिया. अब ये चारों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा खाने के तेल पे बनाया जाता है. रिसेंटली अभी देखा जाए सनफ्लावर और कॉटन सीड का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगा है. नाउ ग्राउंडनट इज एन इम्पॉर्टेंट अमंग द ऑयल सीड. ग्राउंडनट अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द क्रॉप रिक्वायर, अब इनको देखा जाए तो ब्लैक फसल, ब्लैक मिट्टी, फर्टाइल, लोमी और सैंडी लावा सॉइल ज़रूरत होती है जिसमें मिट्टी ज़्यादा, जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है. और टेम्परेचर उगाने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है और ज़्यादा बारिश नहीं, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए. अब ये देखा जाए इट इज़ अ खारिफ क्रॉप बट कैन बी ग्रोन एज दैट क्रॉप. ये खारिफ क्रॉप है. खारिफ क्रॉप अगर देखा जाए तो मोस्टली और सर्दियों के टाइम पे, और ज़ैद ये गर्मियों में भी उगाया जा सकता है अगर इरिगेशन फैसिलिटी है तो. इट इज़ प्रोड्यूस, और ये जो आप हमारी जो ग्राउंडनट है ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. इसमें गुजरात रैंक फर्स्ट आता है. ग्राउंडनट इज प्रोड्यूस, ग्राउंडनट जो है वो जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी पैदा होता है. द एडिबल ऑयल मेड फ्रॉम द ग्राउंडनट इज यूज मोर इन गुजरात. इसीलिए गुजरात में लोग सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट से जो ऑयल बनता है सबसे ज़्यादा वही कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीसम, तिल. दिस क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेन. ये क्रॉप पूरी तरीके से बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है. जहां पे बारिश ज़्यादा है और टेम्परेचर कम रहता है वहां पे उगाई जाती है. सो ये खारिफ क्रॉप है नॉर्थन इंडिया में और ये हमारे देखा जाए विंटर क्रॉप है साउथ इंडिया में. नेक्स्ट, इट इज ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट. अब ये जो है ये हमारे ज़्यादातर इंडिया के सभी राज्यों में उगती है, लेकिन गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश ये सबसे ज़्यादा सीसम ऑयल पैदा करते हैं. नेक्स्ट, गुजरात इज लीडिंग इन प्लांटेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीसम इन इंडिया. बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ग्रो मैक्सिमम सीसम. हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा बनासकांठा सीसम ऑयल पैदा करता है. सीसम कंटेन मैक्सिमम ऑयल अमंग ऑल ऑयल सीड. अब देखा जाए जितने भी ऑयल सीड हमने 4 से 5 जाने उसमें जो सीसम के जो बीज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेल होता है. और सीसम एक्सपोर्ट मैक्सिमम, इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम सीसम इन द वर्ल्ड. और पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा सीसम को एक्सपोर्ट करता है, सीसम ऑयल को. सेकंड आ जाते हैं मस्टर्ड. मस्टर्ड देखा जाए इट इज़ अ रबी क्रॉप. नाउ इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ऑफ इंडिया. ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज एज मेडिसिन एज एन एडिबल. अब मस्टर्ड का इस्तेमाल तेल के लिए तो दवा के रूप में भी करते हैं और साथ में खाने के तेल में भी इस्तेमाल करते हैं. मेजर प्रोड्यूसिंग मस्टर्ड, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मस्टर्ड पैदा होता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोकोनट. Coastal saline soil and hot and humid climate are most suitable condition for coconut. कोकोनट पैदा करने के लिए सबसे पहले समुद्री तट, खारा पानी, नमक, मिट्टी भी हल्की खारापन होनी चाहिए और वहाँ पर का टेम्परेचर गर्म और ह्यूमिड. ऐसा क्लाइमेट कोकोनट के ग्रो करने के लिए बेस्ट है. इसीलिए इट इज़ मैक्सिमम ईल्ड क्रॉप फ्रॉम केरला. इसलिए सबसे ज़्यादा केरला में उगता है, पैदा होता है. बिसाइड कोकोनट ऑर्चर्ड, अब कोकोनट के ऑर्चर्ड केरला के अलावा देखा जाए कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि यहाँ पे सब जगह कोस्टल लाइन लगती है. A special type of coconut tree which is shorter giving high yield is developed. अब यहाँ पे देखा जाए तो एक और वैरायटी है कोकोनट के जिनके पेड़ बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देते हैं.
कोकोनट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड अप कोकोनट कर्नल। अब कोकोनट जो नारियल का तेल है, कोकोनट के कर्नल से, छिलके से निकाला जाता है। इन साउथ इंडिया इट इज यूज एज एडिबल ऑयल। साउथ इंडिया में इसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा उगता है। और साथ में देखा जाए कोकोनट वाटर इज यूज एज अ हेल्दी ड्रिंक। कोकोनट का पानी भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोकोनट प्लांटेशन इज फाउंड इन कोस्टल गुजरात। हमारे यहाँ पे कोकोनट की जो प्लांटेशन है ज़्यादातर समुद्री इलाकों, जो तटीय इलाके हैं जो समुद्र के पास है, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो नोन एज दिवेला लोकली। यहाँ पर अगर आपने दिवेल का नाम सुना हो, ठीक है, तो कैस्टर ऑयल का देखा जाए तो लोग इसको लोकली दिवेल का तेल भी कहते हैं। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप एज वेल एज राबी क्रॉप। अब ये एक तरीके से हमारी क्या है, खारिफ क्रॉप, यानी सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में उगाया जाता है। इट इज़ मेनली इन आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ये पैदा होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैस्टर का ऑयल है वो इंडिया में उगता है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 64% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। पूरे दुनिया में जितना कैस्टर उगता है उसका अकेला इंडिया जो है 64% जो है वो अकेला इंडिया खुद ग्रो करता है। आफ्टर इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील स्टैंड नेक्स्ट इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर। अब इंडिया के बाद देखा जाए चाइना नंबर 2 पे और ब्राज़ील नंबर 3 पे आता है कैस्टर की प्रोडक्शन पे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अबाउट 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर इन इंडिया। पूरे इंडिया में 80% जो प्रोडक्शन होता है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से आता है। कैस्टर इज प्रोड्यूस, गुजरात में कैस्टर जो है बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पैदा होता है। So in this way, this question ends up end over here. If anyone having any doubt, any query, they can comment me in my comment box. So thank you very much.